मेरे अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं सेल टॉपिक के सेल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आया हूं और इस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम, जब हम लाइसोसोम की बात होती है तो हम कई बातें जानते हैं। पहली बात, शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करने वाला, शो करने वाला ऑर्गेनेल है। मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली वेरीड कई टाइप के लाइसोसोम आपको एक सेल के अंदर मिलेंगे देखने को लिए। दूसरा, इसका जो निकनेम होता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ें, अगर हम इसे देखें तो ये एक यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। अब हम कई बार सोचते हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो लाइसोसोम जैसे जो ऑर्गेनेल हैं इनकी जो कवरिंग है वो किसकी बनी होगी? वो भी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन की बनी कवरिंग, ठीक। ये पाए कहां जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में तो ये होंगे नहीं। इसके अलावा आरबीसी, कैसी आरबीसी? मैच्योर। इसके अलावा मैच्योर आरबीसी और स्पर्म जैसी जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें भी ये एब्सेंट होते हैं, देखने को नहीं मिलते। लेकिन फैगोसाइटिक सेल्स, अब कई जगह पर फैगोसाइटिक सेल्स मिलती हैं। डब्ल्यूबीसी, कुफर सेल्स जो लीवर में प्रेजेंट है, ऐसी जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं उनमें इनका मैक्सिमम नंबर कोड होता है, देखने को मिलता है। काफी कुछ आपने लाइसोसोम के बारे में देख लिया, अभी इसकी हिस्ट्री तो हमने देखी ही नहीं। एक्चुअली लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया था क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने, और ये बाय डिफॉल्ट हुआ था। ये एक एक्सीडेंटल रिसर्च आप इसे मान सकते हैं। हुआ क्या कि ये डिस्कवर कर रहे थे, मतलब ये आइसोलेट कर रहे थे, ये वर्ड ज्यादा सुटेबल होगा, आइसोलेट कर रहे थे एंजाइम्स रैट की लीवर सेल्स। तब इन्होंने
इसे पहली बार देखा था 1955 के आसपास की बात है, 1955 की ही बात है, जबकि पी मेटाइले ने 1964 में इन्हें प्लांट सेल में पहली बार देखा था। कुछ बातें और जानते हैं हम इसे क्योंकि बारे में, ये यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मोर देन 50 हाइड्रो लेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 50 हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो एक्चुअली में वैसे तो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं एसिडिक पीएच, यूजुअली 5 पीएच पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि अपने आप ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एसिडिक कंडीशन जनरेट कैसे की जाती है? तो जब साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन पंपिंग अंदर पंप किए जाते हैं, तब ये एक्टिव हो जाते हैं। काफी कुछ आपने देख लिया। अभी एक दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई 50 हाइड्रोलाइजेज एंजाइम है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल तो बताइए। तो कुछ एग्जाम्पल देख लें। कुछ हाइड्रोलाइजेज के मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। लाइपेज, जैसे ये लिपिड को डाइजेस्ट करने में कैपेबल होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में कैपेबल होता है। प्रोटीएजेस या प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कैपेबल होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में कैपेबल होता है। इतना सब जानने के बाद हम इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसके फंक्शन और इसकी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म इसकी कैसी होती है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज अलग अलग टाइप के लाइसोसोम एक ही सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं चल रहा कि ये लाइसोसोम बनता कैसे है? तो इस लाइसोसोम को मैं बता दूं आपको। लाइसोसोम को बनाने का काम फॉर्म या ऑर्गेनाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी, बट इसको बनाने के लिए जो ऑर्डर है रिलीज्ड बाय
RER। क्वेश्चन का आंसर कई बार गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ही आएगा, तो आप समझ गए कि ये लाइसोसोम बनाने का काम करता कौन है। पहले लाइसोसोम, सबसे पहला न्यूली फॉर्म लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। इसे प्रोटोलाइसोसोम भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात मैं बता दूं, ये लाइसोसोम दूसरों से बड़ा होता है। दूसरी बड़ी बात, जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब इसके अंदर के एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं। हेट्रोफैगोसोम के अलावा इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं कंसिस्ट एक्टिव हाइड्रोलेजेस। इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोलेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो भी चीज इसके अंदर इंक्लोज थी उसे डाइजेस्ट करने के बाद ये टर्शरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे रेजिडुअल लाइसोसोम भी कहते हैं। और जो भी चीज बची होती है उसे ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इन सबसे अलग एक और लाइसोसोम होता है जिसे ऑटोफैजिक लाइसोसोम कहते हैं। ये लाइसोसोम, जिसे ऑटोफैजिक लाइसोसोम भी कहते हैं, ये ओल्ड ऑर्गेनेल्स जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें पुरानी सेल्स को ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस तो आप समझते होंगे ना, इन हिंदी मेटामॉर्फोसिस इज नोन एज अ कायांतरण। लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो उस ड्यूरेशन में ओल्ड ऑर्गेनेल्स और टिश्यूज को डाइजेस्ट करने में ये ऑटोफैजिक लाइसोसोम पार्टिसिपेट करता है। ये सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल थे। अब बात आती है लाइसोसोम के फंक्शन की। तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन इंटरसेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के साथ साथ ऑटोफैजी की प्रोसेस में यह पार्टिसिपेट करता है। ऑटोफैजी तो आप समझ ही गए होंगे। ऑटोफैजिक लाइसोसोम अपने आप अपने ही पुराने ओल्ड ऑर्गेनेल्स जिनका कोई काम नहीं है उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपने पूरे लाइसोसोम के या सुसाइडल बैग के टॉपिक को समझा। आई होप मेरा आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब मैं लाइव आता हूँ या मेरे थ्रू जो लेक्चर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस इसी शब्दों के साथ
Stay safe, stay home, be healthy also. Goodbye.